नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है ननद भाभी का रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज सुधा की ननद मिताली की सगाई थी। सब लोग बहुत खुश थे। चारों बगल शहनाई की मीठी धुन सुनाई दे रही थी। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। बस अब लड़के वालों का इंतजार था जो शाम को आने वाले थे। सुधा की सास ने अपनी बेटी मिताली को आवाज़ लगाते हुए कहा, आओ बेटा, मेहंदी लगवा लो, मेहंदी वाली आ गई है। मिताली हरे मेहंदी रंग की लहंगे में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह धीमी कदमों से शर्माई सच्चाई हुई आकर आंगन में बैठ गई। सभी लड़कियां और औरतें मेहंदी के गानों पर नाच रही थीं। चारों तरफ सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। तभी मिताली की नज़र आंगन के एक कोने में बैठी अपनी भाभी सुधा पर पड़ी, जो सबके नज़रों से दूर छुपकर बैठी थी। भाभी की ऐसी हालत देखकर मिताली को बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत सुधा को आवाज़ लगाई, आइए ना भाभी, आप भी मेहंदी लगवा लीजिए, वहाँ कोने में छुपकर क्यों बैठी हैं? सुधा ने कहा, नहीं, रहने दो, मैं यही ठीक हूँ। परंतु मिताली ने सुधा के हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और मेहंदी वाली से बोली, पहले मेरे भाभी को मेहंदी लगा दो। सुधा के लाख मना करने के बावजूद भी मिताली ने उनके हाथों में मेहंदी लगवा दी। तभी उसकी बुआ आंगन में आई और सुधा को मेहंदी लगवाते हुए देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सुधा को डांटते हुए कहा, अरे बहू, तूने ये क्या अपशगुन कर दिया? अभी मेरे भतीजे को इस दुनिया से गए 1 साल भी नहीं हुआ और तुम मेहंदी लगवाने बैठ गई, सजने संवरने लगी। ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तू भूल गई कि तू एक विधवा है? अपने पति को तो खा गई, अब और क्या अपशगुन करना चाहती है जो यहाँ मेहंदी लगवाने बैठ गई? तेरी तो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए मिताली के ऊपर। चल जा अपने कमरे में कहीं मुंह छुपा कर बैठ जा। सुधा की सास और मिताली ने बुआ जी को चुप कराने की बहुत कोशिश की, परंतु वह चुप नहीं हुई। सुधा ने जब बुआ जी की बात सुनी तो बिलखते हुए अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर रोती हुई वह अतीत के यादों में खो गई। कितना खुश था उसका पूरा परिवार जब उसकी शादी तय हुई थी। तो कितने धूमधाम से शादी के सारे रस्म पूरे किए गए थे, जैसे सगाई, हल्दी, मेहंदी और शादी। कितना प्यार करने वाला पति मिला था उसे, जो कभी भी सुधा को अपने नज़रों से दूर नहीं होने देता था। वह सुधा को कभी उदास नहीं होने देता था। वह उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। वैसे भी सुधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। यहाँ उसे माँ जैसी सास, बहन जैसी ननद, पिता जैसे प्यार करने वाले ससुर और सर आँखों पर बिठाए रखने वाले पति मिले थे। इससे ज़्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए? सुधा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, परंतु होनी को कौन टाल सकता है? पता नहीं किसकी नज़र लग गई सुधा के खुशियों को। उसके पति का ऑफिस से आते वक्त अचानक एक्सीडेंट हो गया और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया और पीछे छोड़ गया रोती बिलखती हुई सुधा को दुनिया के ताने सुनने के लिए। सुधा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। तभी मिताली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह अपने अतीत से बाहर आई। मिताली बुआ जी से सवाल जवाब कर रही थी।
उसकी बुआ जी कह रही थी कि सुधा को समझना होगा कि वह एक विधवा है। उसे समाज के रीति रिवाजों के अनुसार, नियमों के अनुसार चलना होगा। उसे किसी भी शुभ कार्य से दूर रहना होगा। तभी मिताली लगभग चिल्लाती हुई बोली, कौन सी नियमों की बात कर रही हैं आप? और क्यों उन्हें शुभ कार्यों से दूर रहना होगा? बुआ जी, आपने अपने बहू के मरने के 6 महीने बाद ही अपने बेटे के दूसरे रिश्ते की बात सोचने लगी। तब आपको नियमों का ख्याल नहीं आया और वह हर शुभ कार्य में भाग भी लेने लगे, चटक रंगों के कपड़े भी पहनने लगे। उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। क्या उनके लिए हमारे समाज में कोई नियम और कोई रीति रिवाज नहीं है? केवल भाभी के लिए ही है? सारी नियम क्यों औरतों के लिए ही बनाई गई है? तब तो हमारे समाज में औरत होना गुनाह है, पाप है। सारे नियम और रीति रिवाज हम औरतों के लिए ही क्यों बना है, मर्दों के लिए क्यों नहीं? भगवान न करे बुआ जी, अगर आज भाभी की जगह मैं होती तो क्या तब भी आपका व्यवहार यही होता? कोई यह क्यों नहीं सोचता कि अपने पति, अपने प्यार को खोने के बाद किसी की ताने सुनकर हम औरतों के ऊपर क्या बीतता है, कितनी चोट पहुंचती है हमें। मिताली की बात सुनकर बुआ जी की तो जुबान ही बंद हो गई थी, क्योंकि आज मिताली ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हमारे समाज में ननद भाभी के रिश्तों को हमेशा खराब नज़रों से देखा जाता है। लोग हमेशा यही कहते हैं कि ननद भाभी में कभी नहीं पड़ता है, हमेशा लड़ाई झगड़े होती ही रहती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ननद एक जैसी होती है। मिताली भी तो ननद ही थी, जो अपनी भाभी के लिए अपनी बुआ से ही लड़ पड़ी। ननद भाभी का रिश्ता अगर देखा जाए तो एक बहन की जैसे, एक सहेली के जैसे होती है। इसमें आपकी क्या राय है? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।